Hello everyone, welcome back to another video. So here we are starting the first poem from Honeydew, Ant and the Cricket. This poem has been adopted from Aesop fable. Aesop is the name of the person, a group of short stories written by Aesop, a Greek storyteller. The main character in these stories are animals, and each stories demonstrate a moral lesson. Oh, what is fable now? Children, I know you heard first time this word, but fable were the reason which made our childhood so excited. Fable means short story which gives us moral at the end. And moreover, फेबल्स में जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स और कार्टून होते हैं एंड फेबल्स कैन बी एक्सप्रेस इन एनी वेज इधर इट इज़ पोएम और इन अ वीडियो और इन एनी स्टोरीज. सो कमिंग बैक टू अ पोएम, यहाँ पोएट ने फेबल को पोएम के थ्रू पोर्ट्रेट किया है. As the name suggested, our poem has two characters, the ant and the cricket. And this is the fable. These two characters are very relatable to each of us. That is, to human beings and to the animals. So let us be also going to have a look over it. So बच्चों, are you excited to know the moral of the poem? So here we're going to start a poem. So here is our first stanza from this poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny month of grey summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will he become, says the cricket of me. So, poems start with the line by saying, a silly young cricket accustomed to sing. What does it mean here? इस लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है? अ सिली यंग क्रिकेट, एक पागल यंग क्रिकेट जो है अकस्टम टू सिंग, वो हमेशा गाता रहता है. चाहे वाम हो या गर्मियों का महीना हो, वो हमेशा गाता रहता है. बट वन डे व्हेन विंटर कम्स, लेकिन एक दिन जो है विंटर का आ जाता है, सर्दियों का मौसम आ जाता है. सो ही लुक्स इन हिज कबर्ड, वो अपने कबर्ड में देखता है. एंड फाउंड नथिंग इन इट, जिसमें उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता. एंड देन ही सेज, तब वो ये कहता है कि नॉट अ क्रम टू बी अ फाउंड ऑन द स्नो कवर ग्राउंड. ओ माई गॉड, क्या उसे यहाँ पर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा? यहाँ पे मतलब स्नो कवर ग्राउंड में. सो वो ये भी कहता है नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीव ऑन अ ट्री, मतलब ना ही पेड़ पे उसे एक फ्लावर मिल रहा है और ना ही उसे लीव्स दिख रहे हैं जिन्हें खाकर ही कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सके. देन ही रियलाइज, तब उसे रियलाइज़ होता है. एंड ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग बाय सेइंग दिस, और वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है और ये कह के कि ये जो भी सिचुएशन वो फेस कर रहा है ये उसी की क्रिएट की हुई है. सो व्हाट ही विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब उसका क्या होगा? ओ व्हाट विल बिकम ऑफ माइन, वो ये कहता है कि अब मेरा क्या होगा. So here we are completed our first stanza. Now the second one. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. So, अब क्या? स्टार्वेशन है, क्रिकेट ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया. सो ही बिगेन टू कंप्लेन टू हिमसेल्फ एंड क्राइंग अ लॉट. क्यों ना हो भाई, उसने ये सिचुएशन खुद से क्रिएट की है
और जिसे सॉल्व करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सो हियर स्टारवेशन मीन्स भुखमरी एंड फैमिन मीन्स अकाल। इन दोनों ने उसे थोड़ा सा बोल्ड बना दिया है। यहाँ बोल्ड विच सेंस, बोल्ड का मतलब यहाँ पे क्यों का सेंस क्या यूज़ किया जा रहा है कि इन दोनों की वजह से एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ा होकर इधर उधर जाकर एटलीस्ट अपने खाने के लिए सर्च तो कर सकता है। क्रिकेट इधर उधर घूमता है एंड ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, पसीने में तर एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे वो कांप भी रहा था। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शिवरिंग। अवे ही सेट ऑफ टू मिजेली आन, और जैसे तैसे फाइनली वो मिजेली आन के पास पहुंचा, जिससे उसे ये उम्मीद थी कि शायद वो उसे रहने के लिए घर शेल्टर प्रोवाइड करे और खाने के लिए कुछ खाना भी दे दे। बिफोर गोइंग अहेड आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यहाँ पे पोएट ने वाई द पोएट यूज मिजरली आंट हेयर, वाई वुड नॉट ही यूज सम अनदर वर्ड। उसने मिजरली आंट ही क्यों यूज़ किया है? ओके, दैट आई विल टेल यू एट द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मिजरली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। अब वो ये भी सोच रहा था कि अगर आर्ट ने उसकी हेल्प की तो वह उसका एहसान कैसे भी चुका देगा, और अगर नहीं की तो वो स्टारवेशन से या ठंड से ही मर जाएगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड sorrow. So here we have completed our second stanza. So we have completed our second stanza. Now the third one. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. But we are never borrow, we are never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. Oh, for all nature looked grey. You sung, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. An ant actually comes in this picture. In the third stanza, अब आंट भी आ गई है। फर्स्ट स्टैंजा में क्रिकेट का इंट्रोडक्शन दिया गया था, सेकंड स्टैंजा में क्रिकेट ने अपने बारे में बताया था, अब आंट भी आ चुकी है। एंड आफ्टर लिसनिंग टू द क्रिकेट, आंट रिप्लाई करती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारे सर्वेंट या फ्रेंड हूँ। बट वी आर नेवर बोरो, वी आर नेवर लैंड। हम जो आंट्स होती हैं ना ही हम किसी से कुछ लेती हैं ना ही हम किसी को कुछ देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। एक बात बताओ डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी सेव करके रखा नहीं जब वेदर जो है वार्म था। कोट द क्रिकेट नॉट आए, क्रिकेट कहता है नहीं, पर अपने गिल्ट को छुपाते हुए क्रिकेट क्या आंसर देता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्स ग्रे। ये प्रकृति ने मुझे अपने बस में इस तरह से कर लिया था कि मेरा दिल करता था कि मैं दिन रात सिर्फ गाते रहूं। बाय लिसनिंग टू द क्रिकेट, आंट रिप्लाई करती है, सर यू से, गो देन से द आंट, द डांस द विंटर अवे। एक काम करो सर, जिस तरह से आपने गर्मी के मौसम को गाते हुए डांस करते हुए जाने दिया बिना कुछ मेहनत किए, उसी तरह विंटर को भी हंसते गाते हुए जाने दो। सो वी have completed third stanza. Now the last one, fourth one. Thus ending, he hesitantly lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. So, after completing third stanza, now the fourth one explanation. Thus ending, he hesitantly lifted the wicket. एंड एट लास्ट में आंट जो है वो क्रिकेट को डोर से दूर करती है और डोर क्लोज कर देती है। यहीं पे जो है पोएम एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द पोएम पोएट्स राइट इज व्यूज़ इट्स सेल्फ, कि जो लोग इसे समझ रहे हैं, यस फेबल जो लोग बोल रहे हैं वो इस बात से एग्री कर रहा है और ये भी कह रहा है कि यस इसी को फेबल कहते हैं।
और वो इस बात से भी एग्री कर रहा है कि सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि इस पोएम की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इस पोएम में मेन 2 कैरेक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल हैं ह्यूमन बीइंग से और एनिमल से। एंड एट लास्ट पोइट ने इस बात से भी एग्री किया और ये भी सच बताते हुए उसने ये भी कहा है कि सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। सो हियर व्हाट डज इट मीन्स, व्हाई पोइट यूज दिस इम्प्लिसिटली हियर। यहाँ पर उसने वो इम्प्लिसिटली यहाँ पर क्यों यूज़ किया है ये वर्ड, बिकॉज इट इज़ अ मोरल ऑफ द पोएम, क्योंकि यही तो पोएम का मोरल है। कुछ क्रिकेट के पास 4 legs होते हैं और कुछ के पास 2। यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं की गई है। जिसके 4 legs होते हैं उसे आंट कहा गया है और जिसके 2 उसे क्रिकेट कहा गया है। सो इफ़ वी वॉन्ट टू सक्सीड टुमारो, अगर हम कल में सक्सीड होना चाहते हैं, फ्यूचर में सक्सीड होना चाहते हैं, तो सो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे। तो आज से ही हमें उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जो है आंट, उसने आज के बारे में ना सोच के फ्यूचर के बारे में सोच के जो है खाने को जो है सेव किया।